का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाल नमो सुदकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्रकृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा पर का अकर्ता है और अभोक्ता है। वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट होने पर भी फिर भी कर्तापने की बुद्धि हमारे अंदर से निकलती नहीं है। और वो कर्तापने की बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है? जैसे अन्य जन ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, ऐसा ही हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। और यहाँ तो श्रमण होकर के भी, लोकोत्तर कह करके, गाथा में तो सीधा श्रमण ही लिया, श्रमण होकर के भी यदि ऐसी विपरीत मान्यता रखते हैं, जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उन्हें सामान्य जन कहा, लौकिक जन कहा। इसका अर्थ ये है कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं, वे लोकोत्तर है। यहाँ तो चर्चा में जैसा सामान्य रूप से अपन ने लिया था पांडे राजमल जी की टीका से, जो जैन मत के अनुयायी है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, द्रव्य क्रियाओं का पालन भी करते हैं, और द्रव्य क्रियाओं के पालन में उत्कृष्टता तक, मुनि दशा तक, श्रमण तक पहुंचा दिया। कुंद कुंद आचार्य ने श्रमणों की चर्चा की। ये यहाँ तो सीधे श्रमण कह करके मुक्ति मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु कहते हुए उनको लिया, लेकिन दूसरी तरफ लौकिक शब्द का जो प्रयोग किया, ये कौन लौकिक है? जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं। अपने आचार्यों को ये बहुत स्थूल भूल लगती है। क्यों? कैसी विचित्रता है? कहाँ है कोई ईश्वर? कहाँ दिख रहा है? कैसी सिद्धि होती है? कहाँ है? किसी तरह से भी सिद्धि नहीं होती है, और फिर उसे कर्ता मानते हैं। और यदि वो करता है तो ये सारा जगत, वही लौकिक जन जो ईश्वर को कर्ता मानने वाले, फिर सुबह से लेकर शाम तक क्यों दौड़ धूप करते हैं? फिर तो वो आलसी व्यक्ति की तरह हो जाना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। पड़ा है आराम से, नहीं करता है। क्यों? कह रहा है ना, कितना विश्वास है उसको।
और बाकी फिर भी लगे हुए हैं, तो फिर क्यों लगे, कहाँ विश्वास है उनको भी। फिर भी ऐसी मान्यता वाले लौकिक जन हैं, और जो इस तथ्य के बिना, इस तथ्य को छोड़ते हुए, नहीं नहीं ऐसा तो संभव नहीं है, जगत में ऐसा कोई नहीं है, जबकि वे लोग अपने आप को आस्तिक समझते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते, उन्हें क्या समझते हैं, वे नास्तिक है। वे हमें अलग करते हैं। हमारे आचार्य कहते हुए लौकिक जन हैं, सारा जगत ऐसा मानता है, इसी धारा में बहने वाले ये तो लौकिक जन हैं। लेकिन जो इस तथ्य को जानकर मानकर थोड़ा अलग हुए हैं, वे लोक से कुछ अलग हैं, लोकोत्तर हैं। पहले जमाने में तो आचरण से जैन बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई देते थे, बोलचाल से, रहन सहन से, क्रियाकलापों से, ये सभी से। लेकिन अब तो सब में सब धान एक पसेरी जैसा हो गया है, सभी एक भाव एक ही उसमें आ गए। यहाँ मान्यता की दृष्टि से लोक और लोकोत्तर कह दिया। मेरा कहना है कि हमें लोकोत्तर कहा है, और इस आधार से लोकोत्तर कहा है कि हम ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानते हैं। इस बात को लेते हुए कितनी बड़ी बात है। और कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, ऐसे लोकोत्तर होते हुए भी हमारे अंदर में ये बात प्रवेश कर जाती है, भय बैठा रहता है अंदर में कि भगवान न करे ऐसा हो जाए, कोई भगवान न कर दे। अब ये जो भगवान करने की बात फिर वहीं आ गई ना, अंतर कहाँ रहा उसमें, दोनों की मान्यता में। हमें तो लोकोत्तर कह करके उनसे अलग कर रहे हैं, वे तो नास्तिकता का भी ठप्पा लगा रहे हमारे ऊपर, और फिर हम भी उसी धारा में जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आकर के नहीं ईश्वर नहीं, हमारे यहाँ भी तो बहुत है ना, क्या चाहिए आपको, शांति चाहिए, कौन करेंगे, शांतिनाथ भगवान करेंगे। थोड़ी रक्षा करवानी है, कौन करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान करेंगे। ऐसा डिपार्टमेंट बांध दिया, और ये करते हैं ना, हमारे भी ये करने वाले हैं, ये करेंगे। तो हमने वो उस मत, उस मान्यता के कारण तो लोकोत्तर हो गए, अलग हुए, लोकोत्तर कहलाए, और फिर हम भी यही मान्यता में प्रविष्ट हो गए। नहीं, वो हम ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, हमारे भगवान। तो हमारे भगवान करते हैं, ये तो और बड़ा झूठ हो गया, क्योंकि उनके जिन किन्हीं को भी जैसा भी मानते हैं वे अपने आप में रागी द्वेषी है, शस्त्र अस्त्रधारी हैं, कदाचित पहुंच भी जाते होंगे, करते भी होंगे। लेकिन हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, और वीतरागी है, और मुनि अवस्था से ही, मुनि दशा से ही, वहाँ से ही। अभी किसी प्रसंग में दादा की प्रवचन में भी चर्चा आ रही थी ना, वन जंगल में मुनिराज बैठे हुए हैं, सामने क्या क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। अब देखते हुए एक एक को बचाने जाए, कितना काम है, कितने पशु पक्षी कितने लगे हुए हैं, और कितना काम है, बहुत काम है ना। लेकिन इतना सा भी विकल्प भी नहीं आता, क्योंकि वे उस वीतराग अकर्तापने तक पहुंच गए हैं। उतना राग भी नहीं आता है उनको, बचाने का राग भी अंदर आता ही नहीं है। ये यदि कदाचित जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्म के उदय का फल है, हर एक का अपना अपना। दुखी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने उदय का फल भोग रहा है। वो उसके सहज ज्ञाता दृष्टा रहते मुनि अवस्था से, जहाँ मुनि अवस्था में करने का विकल्प नहीं आता है, करने जाने की बात तो बहुत दूर की है, और वहाँ
अरहंत और हमारे भगवान बन गए, उसके बाद में वो तो करने के विकल्प की बात तो पूर्ण वितरागी हो गए। अभी तो यहाँ कदाचित इतना विकल्प तो आ रहा था, अब चलना है तो 4 हाथ जमीन देख करके ही चला जाए, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, कष्ट न पहुँचाने का भाव। अब इस कष्ट न पहुँचाने के भाव में यहाँ इसी बात को आधार बनाया है। वो मुनिराज यदि ये मानते हैं मैंने जीवों की रक्षा की तो कर्ता हो गए, अब वो वैसे ही कर्ता हुए जैसे वो ईश्वर जगत को कर्ता मानते हैं, वो उनकी मान्यता की समानता आई। मैं यहाँ दूसरा कह रहा हूँ, जो भावलिंगी संत 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की व्यक्त वीतरागता जिनके अंदर प्रकट हुई है, उन्हें दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाकर अपना कार्य करने का विकल्प ही नहीं आता अंदर में। इसलिए सहज ही, हाँ इतना विकल्प तो आया, दूसरे को कष्ट न पहुंचे, मेरे कारण से किसी जीव का घात न हो, इतना विकल्प तो आया। क्योंकि अभी संज्वलन जनित कषाय राग अभी बाकी हैं और अरहंत बन गए। जब हम भगवान कहते हैं तब बन गए, तब तो वह संज्वलन वाला राग भी टूट गया। अब कहाँ आएंगे, आ ही नहीं सकते हैं, आते उन्हें आने का विकल्प नहीं आता है, आते नहीं हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब जिन जिन का हम नाम लेकर के बात करते हैं वे वर्तमान में कहाँ हैं, कहाँ है वर्तमान में? सिद्धशिला पर विराजमान है, सिद्धशिला में लोक के अग्रभाग में विराजमान है। अब बुलाओ, वहाँ तो 1 वे ट्रैफिक है, जाने का तो है, वापस आने का, लेकिन आने का भी विकल्प है ही नहीं कोई। अब इसके बाद भी हम करते हैं, करेंगे, होगा, ये मान्यता यदि हमारे अंदर बैठी है तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है हमारी अपसिद्धांत की समानता हुई। अपसिद्धांत, सिद्धांत की विपरीतता, उनकी विपरीतता और हमारी विपरीतता समान है, कोई अंतर नहीं है। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मुक्ति दूर है, उनके लिए दूर है तो हमारे लिए भी दूर ही है। अभी तो हमारी दिशा भी अभी विपरीत है, बस इतना सा अंतर है कि हम थोड़ा सा मुड़े तो हमें सही रास्ता मिलने की संभावना है, क्योंकि हम बिल्कुल रास्ते पर ही खड़े हैं और वे अभी जंगलों में जैसा भटक रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत दूर हैं। तो ये आचार्य करुणा पूर्वक और इस स्तर पर आकर के कह रहे हैं, यदि तुम अपने को मैं करता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, यदि ऐसे कर्तृत्व का भाव करते हो और यहाँ उस बात को लिया, जीवों की रक्षा करने वाली बात को लिया, तो फिर मैं दुकान चलाता हूँ, मकान चलाता हूँ, घर गृहस्थी करती है, ये जो जितने कार्य, ये पर के कार्य जितने करते हैं ये मैं करता हूँ, ये तो बहुत दूर की बात हुई ना। इन सब में पर द्रव्य के संदर्भ में जहाँ भी कर सकता नहीं है और फिर भी मैं करता हूँ ये मानता है, यदि विपरीतता अंदर बैठी है तो अभी ये उल्टी दिशा में है। सीधा तात्पर्य है हमारा कर्तापना निकलना ही चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया हो, पुनः नए विषय नए तर्क के साथ में पुनः अगली गाथाओं में कहने जा रहे हैं और उन गाथाओं की उत्थानिका 200 नंबर के कलश में ले रहे हैं। इस कलश में भी बहुत मार्मिक सिद्धांत की तरफ ध्यान दिलाया है और उस मार्मिक सिद्धांत के आधार से फिर अकर्तापने की याद दिला रहे हैं। पढ़ते हैं 200 नंबर का कलश। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्यात्म तत्वयो
कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुता। पर द्रव्य आत्म तत्व, षष्ठी द्विवचन दिया ना, तो दो आ गए ना, पर द्रव्य और आत्म तत्व। लेकिन दो नहीं आए, कितने आए? अनंत आए। कैसे अनंत आए? दो तरह से। आत्मा कितने? जिस आत्मा को एक तरफ रखा, वे आत्मा कितने? वे आत्मा भी तो अनंत है, जीव द्रव्य भी तो अनंत है, लेकिन एक एक को लेकर के बात कर रहे हैं, एक एक को। चलो जीव नहीं का आत्मा कहा है, इसलिए एक आत्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका किसके साथ संबंध नहीं है? परद्रव्य के साथ। कौन से परद्रव्य के साथ में? कौन से? तो परद्रव्य कितने? तो वो सारे, वो अनंत के बीच के संबंध की ही बात है। लेकिन सीधा कह दिया ना, उन सबको एक खाते में डाल दिया, परद्रव्य और इधर आत्मा। तो आत्मा और परद्रव्य के बीच में परद्रव्य आत्म तत्वयोग क्या कहते हैं? नास्ति संबंधा, संबंध नहीं है। नहीं, कोई संबंध तो होगा, कोई थोड़ा सा। वह थोड़ा सा भी नहीं है, ये बताने के लिए कहते हैं सर्वोपि संबंधा नास्ति। आप कोई संबंध ला करके खड़ा करो, नहीं है कोई संबंध। पर द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। संबंध मैं तो ये कहता हूँ वही कहलाता है जो एक दूसरे पर प्रभावित करे, प्रभाव डाले, वो संबंध कहलाता है, प्रभाव डाले। और यदि ये भिन्न भिन्न द्रव्य और ये जो बात कह रहे हैं ना, चूंकि आत्मा को समझाना है, इसलिए आत्मा को एक तरफ रख करके वो दूसरी तरफ सारे परद्रव्यों को रख, क्योंकि आत्मा, कोई गलत शब्द मुंह पर आया था लेकिन बदल कर कहते हैं उसको, बस इसी ने अपनी लायकात छोड़ी है, बाकी द्रव्यों ने अपनी लायकात नहीं छोड़ी है। बाकी द्रव्य ऐसी गलती नहीं करते हैं, ये करता है, इसलिए इसको समझाने की बात कर रहे हैं। परंतु ये बात प्रत्येक द्रव्य पर लागू होती है, एक एक द्रव्य पर लागू होती है। उसका दूसरे द्रव्य के साथ नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है। जीव का पुद्गल के साथ संबंध नहीं है, पुद्गल का धर्म से, धर्म का अधर्म से, अधर्म का, हो गया। इतना ही नहीं, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, और पुद्गल में आओ तुम, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ नास्ति सर्वोपि संबंधा। कैसी बात करते हो? अच्छा, संबंधों में से मैं अब उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे संबंधों को एक एक को खड़ा करके चर्चा की जा सकती है, परंतु आप सोचना और आप सोच करके बताना, कोई संबंध एकाध तो होगा। स्वद्रव्य आत्मा और परद्रव्यों के बीच कोई तो संबंध होगा, बताओ कोई संबंध। चले अभी मैं ही खड़ा करूंगा और बात कर लूंगा। अभी मैंने ये कहा इसलिए कह रहे हैं, इतने डंके की चोट ये कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह संबंध उसे ही कहते हैं जो प्रभावित करे, प्रभावित करके एक दूसरे रूप कर सके। और यदि ऐसा होता संबंध और एक दूसरे को प्रभावित कर लिया होता, तो मैं तो कहता हूँ कभी अनादिकाल पहले जो तीर्थंकर हुए उनसे पूछो विश्व में द्रव्य कितने, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। वर्तमान के तीर्थंकर
और भविष्य में अनंत काल बाद कोई तीर्थंकर होंगे, उनसे पूछा जाएगा कितने द्रव्य। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत ही रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं डाला, सब अपने अपने में रहे, सब अपने अपने में। प्रदेशत्व गुण का अभेद किला, बड़े पंडित जी की किसी उसमें ये प्रदेशत्व गुण का अभेद किला है। प्रदेशत्व गुण का इसलिए कहा, अपने अपने प्रदेश में रह रहे हैं ना, सबका अपना अपना आकार निश्चित है, अपने स्वक्षेत्र में रहते हैं, दूसरे का उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता है, अत्यंत अभाव। कहाँ संबंध है? और एक दूसरे का संबंध होकर प्रभावित करते रहते, एक दूसरे को अपने में मिलाते जाते। राजनीति में जैसा चलता रहता है, दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके खरीद फरोख्त करो, चाहे कुछ भी करो, तो ये डाल रहे ना, संबंध बढ़ाओ और अपने में मिलाओ, तो करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ होता ही नहीं है। आत्मा का दूसरे के साथ में कुछ तो संबंध है। यदि कुछ भी संबंध नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? जीव संसार में भ्रमण कैसे कर रहा है? कर्म बन रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं, फल भोग रहा है, 4 गति में परिभ्रमण कर रहा है। कौन करा रहा है? किसके कारण से? कर्मों के कारण कर रहा है ना। जीव कर्मों को बांध रहा है, कर्म जीव को फल दे रहे हैं। हो गया ना संबंध? एक दूसरे को कर रहे हैं तो संबंध हो गया ना? नहीं हुआ? कौन सा संबंध है ये? हाजी, निमित्त नैमित्तिक है ना। तो अमृतचंद्र आचार्य को ख्याल में नहीं था ना? वो तो कह रहे नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं कह रहे हैं। उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध ख्याल में नहीं था क्या? फिर कैसे कह रहे हैं? बोलो। जिन्होंने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया उनको ध्यान में होना चाहिए। ये कह रहे हैं पर द्रव्य आत्म तत्व यो, 2 द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। किनमें होता है? 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय के बीच में। पीछे वहीं कर्ता कर्म अधिकार में जीव परिणाम हेतुम कम्मत्ता पोगलम परिणमंती और पुद्गल कम्म निमित्तम तयेव जीवो भी परिणमती। जीव की बात नहीं है, जीव के परिणाम। क्यों? ऐसा क्यों? वो टीका में एक जगह ये भी कहा, ये सब अनेक तरह की युक्ति से कहने के बाद में शिष्य ने पूछा, अच्छा ठीक है, वैसे कोई कर्ता नहीं होता होगा, निमित्त नैमित्तिक भाव से तो कर्ता कर्मपना होता होगा। तो बिल्कुल वहाँ भी समझ लो, सिद्धांत की तरह कह दिया, निमित्त नैमित्तिक भावे नापि कर्ता नास्ति। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। क्यों? कि जो निमित्त नैमित्तिक पना कह रहे हैं वो द्रव्यों के बीच में नहीं। वो कह रहे कुम्हार घड़े का निमित्त नहीं है, कुम्हार घड़े का निमित्त नहीं है। तो कौन है? कुम्हार का योग और उपयोग शब्द दिया वहाँ। कुम्हार को मैं घड़ा बनाऊं ऐसा जो उपयोग में विकल्प खड़ा हुआ वो, और फिर योग हाथ पैर चलाए, घड़ा बनाने के अनुकूल हाथ पैर चले, उसके अनुकूल योग उपयोग, वे उतने मात्र निमित्त है। यदि कुम्हार को निमित्त करता कहोगे, कुम्हार तो दिन भर बैठा है 24 घंटे, 24 घंटे नैमित्तिक घड़े बनते रहने चाहिए, ये नहीं बनते हैं ना, इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध किया। ऐसे ही यदि जीव है और कर्म बनते हैं, जीव कर्म बांधने का निमित्त है, निमित्त करता है, तो सिद्ध भगवान भी तो बैठे हैं, वे भी जीव हैं, तो कर्म बंधे, परिणाम है तुम। तो वो भी वर्तमान का परिणाम, इधर वर्तमान का परिणाम, उधर वर्तमान का परिणाम, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इस तथ्य के आधार से द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक नहीं, द्रव्यों के बीच होगा तो कभी छूट नहीं पाएगा, इसलिए वर्तमान परिणाम की दृष्टि से।
इस तथ्य के आधार से निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध कर सकते हैं। और कोई संबंध? अरे बहुत बड़ा संबंध ख्याल में आना चाहिए। कौन सा? एक क्षेत्र होगा तो वो कहने मात्र का संबंध है। एक क्षेत्र होगा भी संबंध है, वो भी एक तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा ही है। वो एक क्षेत्र होगा भी, मैंने कहा ना, संबंध तो तब कहेंगे जब वो प्रभावित करे। तो एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो धर्म अधर्म आकाश काल सब रह रहे हैं, तो उसको कोई उस तरह के संबंध में उसको शामिल नहीं करना है। आत्मा एक तरफ खड़ा किया है और परद्रव्य खड़ा किया है, बहुत बड़ा संबंध है। कौन सा? अरे ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है कि नहीं है? आत्मा ज्ञायक है और सारा जगत ज्ञेय है, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है कि नहीं है? है ना? पर के साथ आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है कि नहीं? अरे आप बालबोध से लेकर यहाँ तक पढ़ते आए और इसका उत्तर नहीं मालूम है कि नहीं ज्ञेय ज्ञायक संबंध? अभी इसलिए घबरा रहे हैं कि अभी फिर आने वाली कि सर्वोपि संबंध नास्ति, कोई संबंध नहीं है, सर्वोपि नास्ति। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फिर पूछता तो अमृतचंद्र आचार्य को नहीं मालूम था कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, फिर भी कह रहे कि सर्वोपि नास्ति, क्योंकि इसी ग्रंथ में अभी आगे चल करके ये कहने वाले हैं वास्तव में ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है। आत्मा पर का ज्ञायक ऐसा नहीं है, वो ज्ञायक का ही ज्ञायक हैं। वो दूसरे के साथ ज्ञेय का ज्ञायक कहना ये व्यवहार है, इसको भी व्यवहार कहने वाले हैं, तो उसको भी सुरक्षित रखना। और पीछे एक जगह अनुशीलन में मैं गाथा और वो भूल रहा हूँ, शायद 38वीं गाथा की टीका में होना चाहिए, अनुशीलन में ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है ना, तो उसके उत्तर में यही कहा है ज्ञेय ज्ञायक संबंध कोई संबंध नहीं है, ये तो सहज है। जैसे प्रभावित करने वाली बात कहा ना, कहाँ प्रभावित हो रहा है कोई किसी से? आत्मा में जानने की सहज शक्ति है, इसलिए वह सहज जानता है, और जगत के पदार्थों में प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, इसलिए वे सहज जानने में आते हैं। ये दोनों के अपने अपने उन शक्तियों का सहज परिणमन है, इसलिए संबंध नहीं है। और एक दूसरे को भी प्रभावित करते ऐसा नहीं है। ये 6वीं गाथा की टीका में भी कह दिया ना, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है। कोई कहे कि नहीं ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों के जानने से आया, वहाँ भी तो ये उत्तर दिया, अरे अकेला ज्ञेयों का ही ज्ञायक क्यों कहते हो? स्वयं ने स्वयं को जाना, वहाँ क्या करोगे? ज्ञेय भी स्वयं और ज्ञायक भी स्वयं। इसलिए पर के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है, ये वस्तु का ऐसा स्वरूप है, तो फिर तुम कर्ता कर्म संबंध कैसे खड़ा करते हो? इसलिए कह रहे कर्तृकर्मत्व संबंधाभाव है। सारे संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध नहीं है तत्कर्तृता कुतः, फिर वो पर का कर्ता कैसे हो सकता है? करना विचार, बहुत विचार करने जैसा है इस पर। एक संबंध को सामने रख करके भी विचार कर सकते हो। कुंद आचार्य ममत्व संबंध को लेते हुए आगे बात करने वाले हैं। आगे की गाथाओं में ममत्व, और ममत्व नहीं है तो कर्तृत्व कैसे होगा, उसकी तरफ से बात करेंगे। इस कलश का अर्थ पढ़ते हैं नीचे। पर द्रव्य और आत्म तत्व का कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार आत्मा का पर द्रव्य के साथ कर्तृत्व कर्मत्व संबंध का अभाव होने से आत्मा पर द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? बोलिए, श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। नास्ति सर्वोपि संबंधः परद्रव्यात्म तत्त्वयोः कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुतः। जब कोई संबंध ना पर अर आत्म माहि
तब करता पर द्रव्य का किस विद आत्म कहाहि। कर्ता कर्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्तापना निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि ममत्व पड़ा हुआ है पर के प्रति, और जिसके प्रति ममत्व होगा उसका कर्तापना भी अंदर निश्चित पड़ा होगा। इसलिए उस कारण से समझ लीजिए। और पुनः वही बात, और यदि ऐसा अज्ञान बना रहा तो फिर वो जो विष्णु कर्ता मानने वाले वे हैं, और जो श्रमण छटकाए जीवों की रक्षा करता हूँ ऐसा मानने वाले हैं, वो उन दोनों को पुनः इसमें भी लेने वाले हैं। 324 से 327 गाथाएं पढ़ते हैं, कोशिश करिए भाव ख्याल में लेने का। ववहार भासी देण दु पर दव्वम मम भणन्ति अविदित्थाम जानन्ति निश्चयेण दु नयमः परमाणुमित् तमविकिंचि जह को विनरो जंपदी अम्मम गाम विषय नयर रक्षम नयवोन्ति जस्सताणि दु भणदीय मोहेण सो अप्पा एमेव मिच्छदिट्ठि राणी निसंशयं हवदियेसो जो पर दौवम मम इति जानन्तो अप्पयं कुणदि तम्माणमेत्तिणच्चा दोर्णविनेदाणकत्तविवसायं परदव्ये जानन्तो जाने जो दिट्ठिरैदाणम्। व्यवहार भाषिदेण दु परदव्वम मम भणन्ति अविदित अत्था अविदित अत्था अविदित अत्था अत्था अर्थ अविदित अर्थ अर्थ माने पदार्थ अर्थ माने अकेला पदार्थ नहीं, अर्थ माने अर्थ का भी अर्थ, अर्थ माने वस्तु और उसका अर्थ माने उसका भाव, और वो जिसे ख्याल में नहीं आया। अविदित अर्था अर्थ पदार्थ, पदार्थ का स्वरूप। और जैसे अभी अपन ने कलश में पढ़ा कि दो पदार्थों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, उस ये सब बात भी जानना, ये सब अर्थ में शामिल है। अर्थ माने वस्तु, वस्तु का पूरा स्वरूप, ये सब अर्थ में। और ये सब जो नहीं जानता है ऐसा अविदित अर्थ, अविदित अर्थ। अर्थ का इतना अर्थ तो हुआ, माने अर्थ माने वस्तु, वस्तु माने कौन सी वस्तु, उस वस्तु का क्या स्वरूप है, दूसरे के साथ क्या संबंध है, उसमें अपने में क्या गुण, ये सब अर्थ में शामिल हो गए। अब दूसरा अर्थ है, कोई वस्तु कैसी भी है, लेकिन उससे मेरा अर्थ क्या है। स्वार्थ परमार्थ बोलते हैं ना, क्या स्वार्थ है तुम्हारा, और स्वार्थ माने क्या होता है वहाँ पर, प्रयोजन, अपना क्या प्रयोजन है, तो वो उसके साथ में प्रयोजन भी जानता हो। तो जो प्रयोजन जान रहा है उसका मतलब है वह विदित अर्थ, जानने वाला तो विदित अर्थ है, और जो नहीं जानता है वो अविदित अर्थ है। हर एक का स्वरूप जानता है। यदि कोई स्वरूप के विरुद्ध बात कही गई है तो ऐसा कहने में, कहने के पीछे क्या प्रयोजन है ये जानता है, और किसी प्रयोजन से यदि कही गई है तो वस्तु स्थिति क्या है ये जानता है। ये जो सारी जानने वाला वो तो विदितार्थ, उसने तो सब कुछ जान लिया, अर्थ जान लिया, अर्थ का स्वरूप जान लिया, सब जाना। सात तत्व जानना, सात तत्व के जानने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? सात तत्वों के ज्ञान से सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता? नहीं होता। हाँ? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कहते हैं ना,
कि तत्वार्थ ज्ञानम नहीं कहा, श्रद्धानम। तो ज्ञान और श्रद्धान में क्या अंतर हुआ? जैसे शम दम तेज जो कर्मण आवे, ये किसका स्वरूप है? संवर का स्वरूप है ना। ये जान लिया, ये तो हो गया तत्व का ज्ञान। शम दम तेज जो कर्मण आवे, इसका मतलब ये संवर तत्व है, ये संवर तत्व का ज्ञान हुआ। लेकिन ऐसा जान करके सो संवर आदर, ये यदि ऐसा संवर है, शम दम से कर्म आना रुकते हैं, ये संवर है, तो ऐसा संवर आदर करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। ये उसके साथ का प्रयोजन यदि जानने में आया तो उसने वो तत्वार्थ जाना, उसका वास्तव में अर्थ जाना है, समझा है उसका, और फिर भावभाषित होकर के उसके साथ एकाकार होना, वो विदितार्थ है पूरा। और ये जिसने नहीं जाना वह अविदित अर्थ है। जो पदार्थों को नहीं जानने वाले अज्ञानी, वो अज्ञानी, वो भनंती, क्या कहते हैं वे? परद्रव्यम मम, परद्रव्य मेरा है, ऐसा वे कहते हैं। अब अपने आप में विचार कर ले कि हम अविदितार्थ है कि विदितार्थ है। शास्त्र पढ़ लिए तो हम समझते, थोड़ा हम जानकार हो गए, हम ज्ञानी हैं। ये कह रहे यदि परद्रव्यम मम यदि भनंती, परद्रव्य मेरा है ऐसा यदि कहते हैं, वो अविदित था। लेकिन क्यों कह रहा है? व्यवहार भाषी दे न दूँ, व्यवहार कहता है ना, तो व्यवहार के द्वारा जो लोक में कथन किया गया, ये परद्रव्य इसका है उसका है, लोक व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है ना, तो लोक व्यवहार में कहा जाता है। और लोक व्यवहार अकेला लोक व्यवहार ही नहीं है, जिनवानी में भी व्यवहार से निरूपण किया है। उसकी उपयोगिता कितनी है, क्या है, वो बहुत सारी चर्चा पीछे आई है, बाकी और नए के प्रकरण में आप और समझेंगे उसे। तो व्यवहार से जो कथन किया गया था, तो उस व्यवहार के कथन को सर्वथा मान करके, व्यवहार और निश्चय का स्वरूप न जानने से, व्यवहार और निश्चय के स्वरूप में ही पड़ा हुआ है ना, यथार्थ का नाम निश्चय, अयथार्थ का नाम उपचार। माने निश्चय यथार्थ है, व्यवहार वो उपचरित है, उपचार का नाम व्यवहार है। तो उपचरित कथन था, और उस उपचरित कथन को पकड़ करके जो ये कहता है कि परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य मेरा, वो अविदित, वो वस्तु स्वरूप को जानने वाला नहीं, अविदित था। लेकिन दूसरी तरफ जानन्ति निश्चयेन दु नयमः परमाणु मित्तम अविकिंची, और जो निश्चय से जानने वाले हैं, निश्चय का स्वरूप जानने वाले हैं, और वह निश्चय के जानकार होने से अब हम उनको कह सकते हैं विदिदत्था, वो अर्थ को बराबर जानने वाले हैं, वो ज्ञानी। वो क्या करते हैं? न मह परमाणु मित्तम विकिंची, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा वो जानन्ति, जानते हैं। देखो, जानन्ति कह रहे हैं, भणन्ति नहीं कह रहे हैं। क्यों? कदाचित वे भी भणन्ति, कदाचित वे भी कह सकते हैं ये मेरा है, कह सकते हैं, व्यवहार है, और उसके अनुसार लोक व्यवहार चलाने के लिए वे भी कहे, तो कहने के कारण अज्ञान नहीं हो जाता है, मानने के कारण अज्ञान होता है। वहाँ व्यवहार से कहा गया था, व्यवहार से था, लेकिन जो व्यवहार से बात कही गई थी उसे यथार्थ मान करके, ये मेरा ही ऐसा मान करके बैठा, वह अविदित था। और दूसरी तरफ ज्ञानी ये मानता है कि अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। वो ज्ञानी का संचेतन कैसे होता है? 38वीं गाथा, वो प्रश्न ही वहाँ लिखा हुआ है। ज्ञानी है, उसको स्वसंचेतन स्वसंवेदन कैसे हो रहा है? अहमिको खलु शुद्धो नान दंसणमयो सदारुवी नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तम्पी। ये संचेतन चल रहा है उसे।
क्योंकि ऊपर की पंक्ति में कहा ना, अहम मिक्को खलु शुद्धो दंसन नानमयी वो सदा रूपी, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में सदा रूपी। ये विदित अर्थ, ये अर्थ स्वरूप जाना, अपना स्वरूप जाना और परद्रव्यों का स्वरूप भी जाना। परद्रव्यों का स्वरूप कहाँ आया? अपने आप को अरूपी जाना ना। क्यों अरूपी जाना? क्योंकि इसके पहले देह में एकत्व करने से मैं अपने आप को रूपी जानता था, मानता था। अब परद्रव्य से संबंध नहीं, इसलिए उसका स्वरूप भी जाना और उसके बीच में रहते हुए, उसी के बीच में अब ये कह रहा है कि अन्नम परमाणु, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, उसके बीच में रहते हुए। तो ये संबंध को भी जान रहा है और उसके बीच में रह रहा है। क्या स्थिति है? वो व्यवहार की सारी स्थिति, वर्तमान की परिस्थिति जान रहा है और उसके साथ ये वस्तु स्थिति जान रहा है। उसमें से किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा, होने वाला नहीं है। जिन जिन ने भी अपना अपना कह करके इकट्ठा कर लिया, उनका हुआ क्या? हुआ। थोड़ी आपकी भाषा में बात करता हूं। एक तरफा प्यार, हाँ, कभी सफल नहीं होता। क्या मतलब है और क्यों नहीं होता? हाँ? ये एक तरफ से आप, अब तुम और हम कोई बात नहीं करते हैं कि कौन कौन है, कौन कौन है, हाँ? लेकिन कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, एक तरफ से हाँ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो तो कह रहा है मैं बहुत करता हूं, मैं बहुत करता हूं, लेकिन उधर से क्या आ रहा है? नहीं, हाँ? नहीं, तो नहीं होगा ना सफल। हाँ? यहां भी ऐसा ही है। ये अज्ञानी कितना भी कहे कि मेरा मेरा मेरा, लेकिन जिसको तुम अपना कह रहे हो वो तुम्हारा होने के लिए तैयार है क्या? ये तो देखो। तो तुम्हारा वो एक तरफा और कभी सफल होने वाला होगा ही नहीं ना कभी भी। हाँ? वो 24-25 नंबर की गाथा में पीछे कहा है, पुद्गल द्रव्य को तुम अपना कह सकते हो, कह सकते हो, लेकिन कब कह सकते हो? या तो जीव पुद्गल हो जाए या पुद्गल जीव हो जाए, हाँ? तो कह सकते हो। और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और तुम कहते रहो वो होगा नहीं, होगा नहीं, तो तुम्हारी सफलता कहाँ है? इसलिए वो अज्ञानपना ही बना रहने वाला है। इसे एक दृष्टांत देख करके कह रहे 325वीं गाथा में, जह को भी नरो जमपदी अम्मम गाम विषय नयर रठम। जैसे कोई मनुष्य, जैसे कोई मनुष्य ये कहता है, कोवी नरो जमपदी कहता है, क्या कहता है? अम्मम माने मेरा, हमारा। क्या है? गांव माने ग्राम, ये गांव मेरा है। विषय माने देश, मेरा गांव मेरा देश। आप लोगों को नहीं आएगा ख्याल में, पुराने लोगों को ख्याल में आएगा। मेरा गांव मेरा देश नाम की एक सिनेमा आई था पहले। तो ये मेरा गांव मेरा देश, गाम विषय, विषय का अर्थ यहाँ देश किया हुआ है, देश। और नयर माने नगर और रट्ठम माने राष्ट्र, थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया। ग्राम माने छोटे से गांव में रहने वाला होगा, और पूरा देश, विषय, विषय को लिया पूरा देश, और नगर कोई बड़ा नगर हो, और रट्ठम राष्ट्र उसी देश का छोटा छोटा प्रदेश जैसा हो, वो राष्ट्र। ये किसी को भी अम्मम जमपदी मेरा कहता है, तो इसमें क्या गलत है? कहाँ गलती इसमें? जो जिस गांव में रहेगा वो उस गांव को अपना कहेगा ना। जिस नगर में रहेगा, जिस देश में रहेगा, उसको कहेगा ना। पहले स्कूल में अभी भी होती होगी, प्रतिज्ञा कराते थे ना, और प्रतिज्ञा बुलवाते थे, और उस प्रतिज्ञा का पहला वाक्य क्या था? भारत मेरा देश है, हम सब भारत के वासी है। और तो भूल गए बाकी आगे की बातें, लेकिन पहला तो यही है ना, भारत मेरा देश है। और आप न भूलो इसलिए आपको बार बार
भूलने की क्या बात है, लेकिन आप में अभिमान खड़ा कराते थे। भारत मेरा देश है, यहाँ कहते कि नहीं अपने देश की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या हुआ? यहाँ थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा है ना, इसलिए आज तो टीका नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे टीका। अमृतचंद्र आचार्य ने इसलिए लिखा, परकीय ग्रामवासी किसी दूसरे के गांव में गया हुआ है और दूसरे के गांव में जाकर के ये कहता है कि मेरा, तो गलत है ना, उसका तो गांव नहीं है और अपना कहता है, वो उसको लेकर के कहा। लेकिन कुंद आचार्य ने उसी गांव के संबंध में भी कहा, तो उसमें भी अगली बात में लगाना चाहते हैं, नय होन्ति जस ताणी दू, लेकिन वो उसका होता कहाँ है? वो अपना 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 कहता रहे, ये मेरा गांव कहता रहे, लेकिन गांव उसका होने वाला कहाँ है? बहुत से कारणों से जीवित रहते रहते गांव छोड़ना पड़े, बहुत कारण आ जाए, कोई भी कारण हो। मध्य प्रदेश में शायद हरदा के कुछ पास में कोई गांव था ना, हरसूद था, ये पूरे उसमें डूब में चला गया ना, वो तो नाम ही रह गया हरसूद का। एक हरसूद नाम का गांव था, ऐसे बहुत सारे गांव थे। ये गुजरात में भी हिम्मतनगर के पास में एक सांवला था। ये पूरे बांध बड़ा बन गया, तो बड़ा बांध बनने के कारण से वो गांव पूरा डूब में चला गया। अब चला गया तो वहाँ रहने वाले, अब मेरा गांव, तुम्हारा गांव तो तुम रहो ना, अब कहाँ रह सकते, छोड़ना पड़ा ना, तो कहाँ तुम्हारा हुआ, छोड़ना पड़ा। और ऐसा नहीं छोड़ा, मरण होने के बाद में छोड़ना पड़ेगा, तो फिर और कहीं जाकर के जन्म लोगे, तो तुम्हारा कहाँ होने वाला है? नय होन्ति जस ताणी दू, वह कभी तुम्हारे ताणी उसके होने वाले नहीं है। भनदीय मोहेण सो अप्पा, मात्र मोह से अपना कहता है, उस देश के प्रति राग पड़ा हुआ है, उस मोह के कारण से अपना कहता है, वो उसका अपना नहीं होता। बस ऐसा ही ये कह रहे हैं कि वो परद्रव्य मेरा जो कह रहा है ना, ये ऐसा ही होता नहीं है, ये मोह से राग से अपना कहता रहता है। एमेव मिच्छ दिट्ठी नानी निसंशय हवदी ऐसो, इसी तरह से यदि ज्ञानी हो, नानी निसंशय हवदी ऐसो मिच्छ दिट्ठी, वह भी निसंशय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। कौन ज्ञानी? नीचे की पंक्ति में कहते हैं, जो परद्रव्यम मम यदि जानंतो अपयम कुणदी, जो परद्रव्य को ये मेरा है ऐसा जानते हुए अपना करता है, आत्मरूप करता है। देह की एकत्व बुद्धि ऐसी हो रही ना, यही मैं, सब कुछ यही हो गया, तो माने बिल्कुल यही आत्मा हो गया। वो सिद्ध चक्र सिद्ध पूजन की जयमाला में वाक्य में इतना बोलता हूँ, उसके आगे पीछे का बोलना। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। तो ये निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, सारा हमें ये प्राणवंत दिखता है, और ये प्राणवंत बना रहे, काय से बना रहेगा? इसको भोजन चाहिए, इसको पानी चाहिए, तो भोजन में प्राण है, पानी में प्राण है, और भोजन पानी किससे आता है? धन से आता है, इसलिए धन में प्राण है। ये निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, क्यों? चेतना अपने से अनजान, ये चैतन्य अपने को नहीं जानता, इसलिए वह सारे उसे जड़ दिखते हैं, जड़ ही अपने दिखते हैं। तो परद्रव्यम मम यदि जानन तो अपयम कुणदी, वो सारे जड़ को आत्मरूप कर लेता है। और ऐसा ज्ञानी, यदि वो ज्ञानी है, निसंशयम मिथ्या दिट्ठी अवधि, तो फिर वह निश्चित क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि होगा। जो ऐसा पर के साथ ममत्व का संबंध स्थापित करता है, और ममत्व है नहीं, तुम्हारा है नहीं, और यदि तुम अपना जानते हो, ज्ञानी हो और ऐसा जानोगे, तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाते हो। ऐसा ही कहना चाहते हैं। दो के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना, और नहीं है, फिर भी जो कर्ता मानते हैं वो निश्चित रूप से क्या होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे, वो अज्ञानी होंगे। और ज्ञानी क्या करते हैं?
तम्मा नमेति नच्चा दोनवी एदान कत्त व्यवसायम परदव्ये जानंतो जाने जो दिट्ठि रही दानम। तम्मा इसलिए नमेति नच्चा, इसलिए ते में नच्चा माने ते माने वे सारे परद्रव्य जो है मेरे नहीं है। नच्चा माने जानकर, परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा जान करके। तो जो ज्ञानी, वो ज्ञानी जिसने पर को अपना माना वो तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन जिसने ये जाना परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा जानकर, जिसने ये जाना वो तो ज्ञानी। अब वो ज्ञानी जब ये ज्ञानी हुआ तो ये जानता है दोनवी एदान कत्त व्यवसायम परद्रव्ये, वे जो अब वो दोनों को याद कर रहे हैं, पिछली गाथा के दोनों, वो लौकिक जन जो विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं और वे श्रमण जो अपने आप को जीवों का कर्ता मानते हैं, वे दोनों इनका कत्ति व्यवसायम कर्तापने का व्यवसाय माने मान्यता, मैं करता हूँ ऐसी जो मान्यता है, कहाँ परद्रव्य, परद्रव्यों के पीछे जानंता, वो अपने आप को कर्ता जान रहे हैं। कहले दिट्ठि रही दानम जाने जो, उन्हें दृष्टि से रहित जानो माने मिथ्या दृष्टि ही जानो। इसका मतलब दो द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध मानना ये मिथ्या दृष्टि ही है। और उसका फल क्या है? न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, यदि वह कर्ता मानेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, थोड़ा सा 2 मिनट। एक तरफ समणानंपी कह करके श्रमण खड़े किए और उन्हें ये कह रहे हैं न मोक्ष, मोक्ष नहीं मिलेगा, और उन्हें उनकी लाइन में खड़ा कर दिया ईश्वर जगत का कर्ता मानने वालों के। और इसी के कुछ ही कलश पहले, मेरे ख्याल से एकाध गाथाओं से पहले ही, वे जो ज्ञानी है उन ज्ञानी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? स ही मुक्त एव, जो यथार्थ स्वरूप जानने वाला है और अकर्ता जानते हुए अपनी आत्मा में स्थित है। देखो कौन सा कलश है? कौन सा? 198 और पेज नंबर कलश, इसमें अनुशीलन में पेज नंबर 198, इसमें 244 पेज पर है। जानन परन कदन करण वेदन योर अभावाद शुद्ध स्वभाव नियता सही मुक्त एव, ज्ञानी करो तिन न वेदयते च कर्म। जो न करता है न भोगता है उसके लिए क्या कह रहे हैं? और शुद्ध स्वभाव नियत सही मुक्त एव, वो चौथे गुणस्थान में है और अकर्ता अभोक्ता स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव में स्थित हो रहा है। सही मुक्त एव, उसे अभिमोक्ष है और ये मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्हें कहते कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये कर्तापने का अहंकार बहुत भयंकर है, आसानी से छूटता नहीं है। इसलिए हम भी अपने में विचार करते हुए अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी
पुस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो